अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मे उज़ैर वॉइस में आपका खैर मकदम है। एक मुल्क का बादशाह बहुत रहमदिल और नेक था। रियाया के हक में बहुत अच्छा था। चुनांचे तमाम रियाया उससे मोहब्बत करती थी और उसे खूब दुआएं देती थी। उसी मुल्क की एक दूर दराज के गांव में एक किसान रहता था, जिसकी ये ख्वाहिश थी कि अपने नेक दिल बादशाह की जियारत की जाए और उसे कोई तोहफा दिया जाए। उसने अपनी बीवी से मशवरा किया कि मैं बादशाह को मिलने के लिए जाना चाहता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मैं उसे कोई तोहफा भी दूँ। तो मुझे मशवरा दो कि मैं बादशाह के लिए क्या तोहफा लेकर जाऊँ। बीवी ने कुछ देर सोचा और कहा कि बादशाह के पास तो हर चीज़ होगी, हम उसे क्या तोहफा दे सकते हैं। हाँ, मेरा एक मशवरा है कि हमारे घर के पास बहने वाले चश्मे का पानी बहुत मीठा और ठंडा है और ऐसा पानी पूरे मुल्क में कहीं भी नहीं होगा, हत्ता कि बादशाह के पास भी नहीं होगा। तो तुम उसके लिए ये पानी ले जाओ। किसान को ये तजवीज़ पसंद आ गई और उसने अपने चश्मे से पानी के 2 घड़े भरे और अपने गधे पर लाद कर बादशाह से मुलाकात के लिए रवाना हो गया। कई हफ्तों के सफर के बाद किसान बादशाह के महल तक पहुंच गया और उससे मुलाकात की इजाज़त चाहिए। इजाज़त मिलने पर बादशाह को तोहफा पेश किया और उसे बताया कि मेरे गांव के चश्मे का पानी है और ऐसा मीठा और ठंडा पानी आपको पूरे मुल्क में कहीं भी नहीं मिलेगा। बादशाह के इशारे पर वजीर ने घड़े का ढक्कन उठाया तो कई हफ्तों के सफर की वजह से पानी में बदबू पैदा हो गई थी। वजीर ने बादशाह की तरफ देखा तो बादशाह ने उसे खामोश रहने का इशारा किया और बाआवाज़ बुलंद कहा कि हम इस तोहफे से बहुत खुश हुए हैं और खजांची को हुक्म दिया कि इस किसान के घड़ों को सोने से भर दिया जाए। किसान बहुत खुश हुआ। बादशाह ने वजीर को बुलाकर चुपके से कहा कि पानी को गिरा देना और वापसी पर इस किसान को उस रास्ते से गुजारना जहां हमारे चश्मे हैं, ताकि इसे इल्म हो कि हमारे पास पानी के कितने चश्मे हैं और उनका पानी कितना ठंडा और फरहत बख्श है। चुनांचे जब किसान को इनामात देने के बाद उन चश्मों के पास से गुजारा गया तो वो समझ गया कि उसका तोहफा कितना हकीर था, लेकिन बादशाह ने उसके हकीर तोहफे को भी कबूल करके उसे इनाम से नवाजा। उसके दिल में बादशाह के लिए मोहब्बत और अकीदत और बढ़ गई। तो दोस्तों, हमारी इबादत का भी यही हाल है। हम जो टूटी फूटी इबादत करते हैं तो हम उसे भी बहुत अच्छी समझते हैं और अपने मालिक के हुजूर पेश करते हैं। उन इबादत की हकीकत मालूम होने के बावजूद वो मालिक न सिर्फ उन इबादत को कबूल करता है बल्कि इनाम के तौर पर नेमतों से भी नवाजता है। हालांकि उसे हमारी इबादतों की ज़रूरत नहीं है। खालिकी कायनात की इबादत के लिए तो उसके लाखों करोड़ों फरिश्ते ही काफ़ी हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारी आजिज़ाना और इनकिसाराना इबादत को अपनी बारगाह में कबूलियत का शर्फ बख्शे। आमीन। दोस्तों, इस तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।